हेलो दोस्त, आज हम लीनियर इक्वेशन का एक सिंपल सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। 4 टाइम्स अ नंबर डिमिनिश्ड बाय 5 इक्वल्स 19। यहाँ पर ध्यान देने वाले वर्ड्स क्या है? 4 टाइम्स अ नंबर डिमिनिश्ड बाय 5 इक्वल्स टू 19। टाइम्स, डिमिनिश्ड, इक्वल, इसको अब हम एक इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। इक्वेशन बनाना ही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अगर आप इक्वेशन सही बना लोगे तो आंसर भी करेक्ट होगा। चलिए इक्वेशन बनाते हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। ऑब्वियसली जो नहीं पता होता, जो अननोन होता है, हम यूजुअली उसे x के साथ डिनोट करते हैं। अब इस x को लेकर ही हम इक्वेशन बनाएंगे। क्वेश्चन में क्या था? 4 टाइम्स अ नंबर। व्हाट इज दैट नंबर? वी डोंट नो, दैट्स वाई हम लोग ये x यहाँ ले रहे हैं। डिमिनिश्ड बाय, मतलब डिमिनिश्ड का मतलब होता है माइनस 5 इक्वल्स 19। ये बन गया आपका इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करना है, विच इज वेरी इजी। ठीक है ना? कैसे सॉल्व करेंगे? 4x, 5 को यहाँ ले जाएंगे तो क्या होगा? -5 + 5 होगा 19 + 5। 4x = 24। x = ऑब्वियसली अब ये 4 यहाँ आएगा। अगर यहाँ पर 4 मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर डिवीजन होगा, तो 24 डिवाइडेड बाय 4, 4 6 24। सो x = 6। आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो आंसर आया करेक्ट है कि नहीं। सिर्फ इस पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 4 × 6 - 5 = 19। 24 - 5 = 19। 19 = 19, है ना? बस ऐसे ही चेक करना है अपने को। तो आपने आंसर बनाया। ध्यान रखने वाली चीज़ें यहाँ पर क्या है? टाइम्स। जब भी टाइम्स बोलते हैं उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। जब भी डिमिनिश, रेड्यूस, माइनस बोलते हैं, ऑब्वियसली माइनस का वर्ड डायरेक्ट है तो वो माइनस हो जाता है। ईज एक वर्ड भी यूज करा तो भी वो इक्वल टू हो जाता है। यहाँ पर तो डायरेक्टली इक्वल्स दिया था। तो टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, डिमिनिश मतलब माइनस, इज इक्वल्स मतलब ये इक्वल टू। दोस्त ये वाला तो और भी बहुत इजी है, क्योंकि देखा पिछले एग्जाम्पल में हमने एक टाइम्स तो किया था, मतलब एक मल्टीप्लिकेशन किया था, पर यहाँ पर बहुत ही डायरेक्ट है। अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 9 गिव्स 43। फाइंड द नंबर। क्या बोल रहा है? बहुत सिंपल है। लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी, अगर हम x बोलते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। अगर हम x मान रहे हैं तो क्या करें? अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 9 मतलब क्या? आप सिर्फ उस पर 9 ऐड कर रहे हो। x + 9 = 43। x = जैसा हमने पहले किया था, ये यहाँ पर जाकर क्या होगा? वेरी गुड, वो वहाँ पर जाकर माइनस होगा, तो हम माइनस करेंगे। x + 9 = 43। 9 यहाँ पर जाकर माइनस होगा। x = 43 - 9 = 34। इज दैट राइट? हाँ, आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे?
सब्स्टिट्यूट करो अपने इक्वेशन में x का वैल्यू 34 + 9 = 43 है क्या नहीं। क्या है, थ्राइस अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 9 = 39, फाइंड द नंबर। चलिए लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी x यहाँ से शुरू करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, थ्राइस अ नंबर, विच नंबर वी डोंट नो, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। सो थ्राइस दिस नंबर इंक्रीज्ड बाय 9, इंक्रीज्ड क्या होता है, डिमिनिश्ड माइनस होता है, इंक्रीज्ड प्लस होता है, और इक्वल्स तो हमने पहले किया था, विच इज इक्वल टू 39, फाइंड द नंबर। चलिए इसका इक्वेशन बनाते हैं। थ्राइस अ नंबर हमने तो कहा जो अननोन है उसको x कहेंगे। इंक्रीज्ड बाय क्या होता है, 9 प्लस होता है, तो हम लोग वही लिख रहे हैं 3x + 9 = 39, इक्वल्स क्या होता है, विच इज इक्वल टू 39। तो ये है हमारा इक्वेशन जिसको सॉल्व कर हमें x का पता चलेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 3x + 9 = 39, 9 यहाँ पर जाएगा तो +9 क्या होगा, -3x = 39 - 9 विच इज़ नथिंग बट 3x = 30। अब x के लिए हम क्या करेंगे, 3 को यहाँ ले जाएंगे, अगर 3 को यहाँ ले जाओगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर डिवीजन हो जाएगा, तो x = 30 डिवाइडेड बाय x, सॉरी x क्यों लिख रहे हूँ 3, सो x = 10, उतना ही ना, 3 × 10 = 10।